नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट सेशन के दौरान जो आज मार्केट चला और पिछले दिन जो हमने आपको एक एनालिसिस किया था, जो दिया था आप सभी को, वो आज मार्केट में कैसे वर्क किया और जो मैंने आपको बताया था लेवल, वो आज मार्केट में किस तरह से रहे उसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले तो जो मार्केट में जो दो सेटअप क्रिएट हुए थे, तो उसकी बात मैं आपको यहाँ पर पहले बताना चाहूँगा दोस्तों। जो कल के वीडियो के दौरान हमने एनालिसिस किया था उसके बारे में, तो ये सब जानने से पहले आप सबको मैं ये बता दूँ, यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, ना ही कोई टिप्स के लिए दोस्तों, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये एजुकेशन एनालिसिस वीडियो। तो कल मैंने आपको जो ये चैनल के बारे में बताया था और जो समझाया था, और जो यहाँ पर दो जो रेड लाइन आपको यहाँ पर मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता है, या तो मार्केट जो अपसाइड जाएगा तो इस ट्रेड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद हमें यहाँ तक इसका एक रिटेस्टिंग देखने को मिल सकता है। तो आज आपने जो मॉर्निंग में जो देखा मार्केट यहाँ पर रेंज में ओपन होकर यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर इस चैनल को यहाँ पर रिटेस्ट इसने किया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर यही से एक बार फिर से इसने यहाँ पर रिजेक्शन लिया। पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो लेवल हमने आपको बताया था, अगर यहाँ से जाता है तो यहाँ पर जाएगा और यह ब्रेक हुआ तो ये वाला यहाँ पर हमें रिटेस्टिंग लेवल देखने को मिल सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसी जगह से मार्केट यहाँ पर जाकर फिर से यहीं से रिजेक्शन स्टार्ट करता है, तो एक लंबी सी यहाँ पर छलांग लगाकर हमें एक जो लो देखने को आज मिला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर तकरीबन 24,550 के यहाँ पर आसपास हमें एक लो दिखाई दे रहा है मार्केट में, एक जो बड़ी सी कैंडल, जो यहाँ पर एक नेगेटिव जो न्यूज़ आ रही थी, जो आज अगर आपने बजट सुना होगा तो उसमें जो एसएसटी जो बढ़ाया है एफएनओ और फ्यूचर के फ्यूचर पर, उसके हिसाब से यह यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो आज अगर आप कहेंगे तो ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट था। तो यहाँ पर जो मैंने आपको जो लेवल बताया था, तो ये पहला सेटअप यहाँ से अगर मान लीजिए कि आपने अगर यहीं देखा होगा तो आपको शायद पता चल गया होगा। और जो दूसरा हमने यहाँ पर ऑलरेडी जो ये लेवल दे रखे थे 25,287 के बाद 25,188, 25,20 और 24,960 का लेवल दिया था, जो इस न्यूज़ की वजह से ये सारे लेवल यहाँ पर हिट हो चुके थे। वहीं पर अगर हम बात करें जो दूसरे सेटअप की, तो दोपहर के बाद मैंने स्टूडेंट ग्रुप और फ्री टेलीग्राम चैनल पर दोनों पर मैंने आपको इस तरह से एक यहाँ पर इमेज जो हमारे जो लेवल थे वो पोस्ट किया था। अगर आपने देखा होगा तो उस टाइम यहाँ पर ये जो तीन कैंडल आप बड़ी देख रहे हो वो वहाँ पर बनी नहीं थी। सिर्फ ये यहाँ पर देख सकते हैं रेड लाइट और सॉरी रेड लाइन और यहाँ पर आप ग्रीन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड लाइन के बाद एक ज़बरदस्त फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला। जो मैंने आप स्टूडेंट ग्रुप में पहले ही बता दिया था कि इस लाइन जो ट्रेड लाइन जो हमने यहाँ दिया है, जो रेड लाइन और ग्रीन लाइन, जब तक उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक हमें एक अच्छी मूव नहीं मिलेगी। और अगर आपने देखा होगा तो जहाँ पर वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रेड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर मार्केट एक ज़बरदस्त फिर से हमें फॉल दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मार्केट में दो सेटअप अच्छे खासे यहाँ पर बने थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर आज ऑप्शन बायर पुट कॉल में पड़े रहेंगे और ज़्यादातर अपना अगर जब मार्केट एंड होता है तो वो रेड जोन में ही पूरा करते हैं। तो वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको जो ये रेड लाइन जो दी थी, ठीक है, जो लेवल अगर आप देखेंगे तो उसके बाद एक ज़बरदस्त हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिला था, ठीक है। आप देखिए ये वाला जोन। और अगर सेंसेक्स में बात करें तो दोस्तों सेंसेक्स में भी वही मैंने आपको जो बताया था कि निफ्टी में जो मैं लेवल आपको जो ड्रॉ करके दे रहा हूँ वही सेंसेक्स पर भी आप अपने चार्ट पर लगा सकते हो, ठीक है। तो जो तीनों इंडेक्स में मैंने आपको जो लेवल निकाल कर दिए थे वो आज मार्केट में सही तरह से वर्क किए। जो यहाँ पर हमने एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन का जो एक ड्रॉ किया हुआ था, वहीं से एक बार हमें फिर से सेंसेक्स में भी आप देख सकेंगे वहीं से हमें रिजेक्शन देखने को मिला है। तो अब बात करेंगे कल के दौरान मार्केट किस तरह से चल सकता है।
तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, अभी जो फ़िलहाल हमारा जो इंडिया विक्स है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 13-14 के आसपास है। तो जब तक वो 12 तक नहीं आता तब तक आपका जो इंडेक्स है थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। जब 12 के नीचे आपका इंडेक्स जाएगा, इंडिया विक्स नीचे जाएगा, तो वहाँ पर आपको मूवमेंट कम नज़र आएगी और प्रीमियम लीकेज ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक यह बात आपने ज़हन में ज़रूर रखिए इंडिया विक्स के बारे में। ठीक है, और जो ये आज बजट था तो उसकी इफ़ेक्ट फ़िलहाल मुझे लगता है कि निफ्टी की एक्सपायरी तक हमें देखने को मिल सकती है। बाद में हम देख सकते हैं बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को मार्केट का जो ये आज का जो डोज थे वो वहाँ पर पूरा होगा, यानी कि 2-3 दिन अभी आपको मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल नज़र आएगा। वॉलेटाइल यानी कि कभी भी एक स्पाइक देकर अपसाइड या तो डाउनसाइड आ सकता है। तो अब बात कर लेते हैं हम वीकली लेवल पर, क्योंकि कल से मार्केट पूरा वीक चलेगा। ठीक है, आज संडे था, तो यहाँ पर जो हमने सभी जो लेवल दिए थे इसको मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वीकली लेवल पर। ठीक है, तो यहाँ से मैं 30 मिनट का चार्ट है जो इस यहाँ पर मैं वीकली कर लेता हूँ। ठीक है, रीलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से वीकली चार्ट पर अब देखो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वीकली कैंडल एक ज़बरदस्त यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, और अगर आपने गौर किया होगा जो पिछली बार का जो अगर एनालिसिस आपने देखा होगा वीकली का, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आज जो यहाँ पर ब्रेकडाउन हमें जो मिला है वो एक वीकली कैंडल का भी ब्रेकडाउन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करके दी थी, आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर इस वीकली कैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अब हमारे लिए अच्छा खासा सपोर्ट अगर मानेंगे वीकली, तो ए वाला जो लेवल है यही हमारे लिए एक अच्छा खासा अब वीकली सपोर्ट है। ठीक है, ध्यान रखना ए वाला वीकली सपोर्ट। वहीं पर अगर अपसाइड की दोस्तों बात करें तो अपसाइड के लिए अगर आप वीकली बात करते हैं, इंट्राडे नहीं बता रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, वीकली वाला अब हमारे लिए ये वाला एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, आप अपने चार्ट पर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ये वीकली लेवल में आपको बता रहा हूँ। वहीं पर अगर हम वन डे की दोस्तों बात करते हैं, ठीक है, ये वीकली लेवल आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिए, या तो आप यहाँ पर लेवल लिख सकते हैं। ठीक है, अब चले जाते हैं यहाँ से वन डे के लेवल। ठीक है, अब यह है वन डे का लेवल, यहाँ पर हम देखेंगे। दोस्तों हम पिछले वीक जो एक रेंज की बात कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा जो हमने पिछली बार जो एक रेंज की बात की थी वो किस तरह से चल रही थी। आज का दिन आप छोड़ दो पहले तो, ठीक है, ये वाली एक पहले अच्छी खासी एक यहाँ पर हमारे लिए रेंज थी, जो आज उस रेंज का भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। तो मैंने आपको कई बार कहा था कि जिस तरफ भी इस रेंज का ब्रेकआउट होगा उस तरफ एक ज़बरदस्त हमें मूव मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर निफ्टी यहाँ पर इसका लो आप देख सकते हैं 24,920 के आसपास यहाँ पर था, वो लगा चुकी थी, और आज उसका यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद एक ज़बरदस्त हमें यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिली है। अगर आप इस कैंडल को अब वीकली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वही रेंज अब आपको यहाँ पर लगानी है, ए वाली रेंज। ठीक है, तो ये जो रेंज है यहाँ पर हम काफ़ी टाइम यहाँ पर बिता सकते हैं, इसका लो और इसका हाई यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो, ये वाला रेंज। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये अब यहाँ पर मदर कैंडल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है कि मार्केट लगातार यहाँ पर इसी रेंज में हमें घूमते हुए नज़र आ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करें तो ये जो है वीक जो हमने लाइन जो ड्रॉ की थी वीकली लाइन, ठीक है, तो अब यहाँ से वन डे के लेवल पर भी हमें इसको और थोड़ा यहाँ से थोड़ा इसको खींच कर लंबा कर देना, तो ताकि हमें पता चले कि वन डे के जो लेवल है वहाँ पर रिटेस्ट कहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वन डे की कैंडल पर अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल हमारा मार्केट जो खड़ा है 24,825, और अगर आज आप देखेंगे तो निफ्टी का जो पीसीआर है मेरे ख्याल से 0.40 के आसपास होगा। तो पीसीआर यहाँ पर इनबैलेंस है, यानी कि अगर इसको बैलेंस करना है तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ से एक बार फिर से, अब जो हमारा जो पहले जो एक साइकोलॉजिक लेवल 25,000 जो सपोर्ट था, तो ये यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छा खासा अब रजिस्टेंस यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, ये 25,000 का जो लेवल है वहाँ पर एक आप यहाँ पर लाइन लगा दो,
तो कल मार्केट एक बार फिर से हमें यहाँ पर नज़र आ सकता है। इसको हम 30 मिनट के चार्ट पर भी देखेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर वन डे की बात कर रहा हूँ। तो ये वाला 25,000 जो पहले सपोर्ट था, इसको आप अब रेजिस्टेंस समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर कल के दिन हमारे लिए मार्केट कैसा रहेगा वो 30 मिनट और 15 मिनट पर यहाँ पर समझेंगे। तो दोस्तों 30 मिनट पर आपको एक ऐसी यहाँ से ट्रेड लाइन लगानी है, ठीक है, अपने चार्ट पर ये वाली। तो अगर आप देखेंगे ये 30 मिनट पर इसी यहाँ पर हमें बार बार जो रिजेक्शन देखने को मिला है इस कैंडल से, ठीक है, आप देख सकेंगे यहाँ पर ये वाली रेंज में। तो कल के लिए हमारे लिए यही ट्रेड लाइन एक अच्छा खासा वर्क करेंगी। जो फिलहाल मार्केट जो खड़ा है 24,770 के आसपास, तो शायद हमें कल फिर से यहाँ से मार्केट एक बार फिर से इसी ट्रेड लाइन पर जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो कल हमें यहाँ पर ये ज़रूर देखना है कि इसका ब्रेकआउट हमें मिलता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा ये जो जोन है 25,000 का, ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान 25,000 का लेवल यहाँ से ब्रेकआउट हमें मिलता है और यहाँ पर सस्टेन होता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव यहाँ पर कैंडल शो हो रही है, तो फिर से एक बार यहाँ पर इस ट्रेड लाइन के नीचे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन कर लेता है मार्केट, थोड़ा सा टाइम बिता लेता है, तो फिर से एक बार ये वाली जो ट्रेड लाइन जो निकल रही है उसको यहाँ पर दोबारा रिटेस्ट कर सकता है, यानी कि 25,200 का, ठीक है। तो कल जरूरी ये है कि पहले तो ये जो रजिस्टर है 25,000 का, उसका ब्रेकआउट हमें मिले। वहीं पर अगर दोस्तों डाउन साइड की बात करें, तो डाउन साइड के लिए जो लेवल है हमारे, तो वो है हमारे लिए यहाँ पर डाउन साइड के लिए 24,780 का लेवल आप ध्यान पर रखिए, ठीक है। वहीं पर अगर दोस्तों अपसाइड की मैं बात करूँ, तो अपसाइड के लिए 24,880 का लेवल, यह लेवल आपको अपसाइड के लिए एक सेफ ट्रेडर की तरह बचा सकता है, ठीक है। अगर इसके बीच में मार्केट घूम रहा है तो हमें कुछ करना है नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपको 30 मिनट और वन डे और वीकली लेवल यहाँ पर मैंने आपको बता दी है दोस्तों, ठीक है। अगर डाउन साइड मार्केट यहाँ पर 24,780 यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस कैंडल का लो यहाँ पर छूने आ सकता है, जो तकरीबन 24,588, और उसके बाद जो लेवल निकल कर आता है 24,580 के आसपास, सॉरी 24,520 के आसपास हमें दिखा सकता है लेवल। अगर मान लीजिए कि वो भी वीक के दौरान, ठीक है, ब्रेक होता है, तो ये वाला जो लो है, जो यहाँ पर हमने एक अच्छा खासा जो वीकली सपोर्ट भी जो यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो 24,400 और उसके बाद हमें 24,200 के दर्शन भी करा सकता है। जब ये लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है तब 24,400 से लेकर 24,200 के लेवल, ठीक है। ये मैं आपको ये जो लेवल दी है वीकली लेवल दी है। इंट्राडे के लिए आपको सेफ तरीके से यही लेवल आपको ध्यान में रखने, 24,180, 24,880, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक रेंज बता दी है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना भूलना मत, और ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी के बारे में जो मैंने आपको एक सिंपल सा लेवल ही यहाँ पर आपको बताऊँगा, ठीक है। जो एक 30 मिनट का भी आप चार्ट देख रहे हो, तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही लेवल यहाँ पर याद रखना है, जो मैं आपको यहाँ पर रेंज बता रहा हूँ। इस कैंडल का हाई, अगर मान लीजिए कि कल के दौरान मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी इसका हाई ब्रेकआउट करता है, ठीक है, ब्रेक हमें देता है, तो यहाँ से हमें 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है। और वहीं पर अगर डाउन साइड की दोस्तों बात करें, तो ये वाला जो लो है 58,200 वाला, ठीक है, अगर मान लीजिए कि मार्केट ये वाला जो लो है ब्रेकआउट करता है या ब्रेक डाउन करता है ये वाला, ठीक है, तो उसके बाद हमें यहाँ पर भी एक बार रीटेस्टिंग देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकती है, ठीक है। अभी जो बैंक निफ्टी खड़ी है हमारी 58,353 के आसपास चली है। तो अपसाइड के लिए आप 58,800 का लेवल यहाँ पर, और जो मैंने डाउन साइड के जो लेवल दिए है 58,200 का, तो यहाँ पर इसी रेंज में अगर घूम रही है तो नो ट्रेड जोन है, ठीक है। यहाँ पर आपको कई बार ट्रैप कर सकता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स पर। तो सेंसेक्स पर जो मैंने आपको निफ्टी में दोस्तों यहाँ पर जो आपको ऑलरेडी जो एक 30 मिनट और वीकली जो लेवल जो दिए हैं, ठीक है, एक बार ये वीडियो फिर से देख लेना, और वही जो यहाँ पर मैंने आपको जो ड्रॉ करके दिए यहाँ पर सेंसेक्स पर आप लगा लेना। अब के अपने आप ही ये सभी लेवल यहाँ पर आ जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही।
तो कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।